उमर साहब मेरे चचा हैं। उनकी बेहतरीन तरीके से मेजबानी करना। उनका खाना दूध और शहद के साथ होना चाहिए। जनाब, आपके लिए खाना पक चुका है, शरबत और बिस्तर भी तैयार है। ये सब आपके हुक्म के मुताबिक हुआ है। ठीक है, तो फिर उन्हें पेश करते हुए कोई गलती ना करना। मेरे ख्याल से उन्हें यहां अब तक पहुंच जाना चाहिए था। वो करीबी होंगे जनाब। जनाब, उमर साहब आए हैं। उमर साहब एक अच्छे आदमी हैं। उन्हें महसूस हुआ होगा कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। वो हमें इंतजार नहीं करवाना चाहते थे। उमर साहब, दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। हम आपका इंतजार कर रहे थे। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया बारकन। जो कुछ कर रहे हो तुम, उसकी कीमत अदा करोगे उस्मान। मैंने पहले ही सब अदा कर दिया वजीर। अलबत्ता इस दफा तो तुम अपने किए की कीमत अदा करोगे वजीर। बस तुम इंतजार करो मेरा। ये रस्सी जल्द ही तुम्हारी और गेहातू की गर्दन के गिर्द होगी। पहले तुम्हारी साख छीनूंगा, उसके बाद तुम्हारी जान लूंगा। जो कुछ तुमने कोनिया के वजीर के साथ किया, कोनिया जरूर तुमसे हिसाब लेगा उस्मान। उन्हें आने तो दो वजीर। उन्हें जो करना है कर ले। उमर साहब, क्या आपने सरहदी जमीनों को याद किया? सच तो यह है कि मैं सरहदी जमीनों को भुला ही नहीं सकता। मैं हर रोज इसके बारे में सोचकर शाद होता था, उसे देखने के लिए तरसता था। मेरे लिए वो मुकद्दस है। ऐ मेरे रब, मुझे वो सरजमीन एक बार फिर से देखना नसीब फरमा। इंशाअल्लाह हुजूर। इंशाअल्लाह हम एक दिन अपने हज के फराइज साथ मिलकर अदा करेंगे। इंशाअल्लाह। मेरी भतीजी सेल्वी दिखाई नहीं दे रही। असल में वो चाहती थी कि वहां पहले जाए। मलून खातून को बहुत याद करती थी। माशाअल्लाह, एक तुर्क का दिल उन्हीं रिश्तों के लिए तड़पता है। इंतजार बड़ा दुश्वार है ना? तुम क्या सोचते हो, हमारी इन जमीनों पर आखिर जाने की क्या वजह हो सकती है?